तुम्हें उठ जाना चाहिए, खाना भी तैयार है और मेरा कंधा भी थक चुका है। कितनी देर सोती रही मैं? इतना खूबसूरत मंजर सामने होते हुए मैं कैसे सो गई? लग रहा है किसी और ही दुनिया में हूँ। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, चल के खाते हैं। चलो आओ ना, साथ खाते हैं। अच्छा बना है। वैसे इस खाने में अगर थोड़ा सा नमक और सॉस होता तो ये खाना और भी टेस्टी हो जाता। बस ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं। इसे तुमने थोड़ा ओवर कुक कर दिया है। ओवन में ज्यादा देर रख दिया था क्या? यार बिल्कुल ही ड्राई कर दिया है। चलो फिर अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है। मुराद के खाने के लिए हाथ खड़े करें। और अब इब्राहिम के लिए। देखा जाए तो ये तकरीबन टाई ही लग रहा है मुझे। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि दोनों के बीच में टाई। क्यों, सही कह रही हूं ना ध्रुव? किसी एक ने अपना डिसीजन नहीं दिया, इसलिए कंपटीशन टाई हो गया। तो फिर ठीक है, तुम डिसाइड करोगी कि किसका खाना अच्छा है। इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकती हूँ टूअर मैम, थोड़ा और टेस्ट कर लेती हूँ मैं। वैसे तुम्हारे खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। मुराद सर के खाने का टेस्ट भी अच्छा ही है। आपका खाना खाने के बाद ऐसा दिल कर रहा है कि अपने सारे दिल की बातें कह दूं। आप दोनों का खाना बिल्कुल अलग है। इब्राहिम, तुम्हारा खाना परफेक्ट तो नहीं है, मगर तुमने दिल से बनाया, इसीलिए मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। मुराद सर, आपका खाना थोड़ा सा स्पाइसी है मेरे लिए। डिसीजन अभी मुझे नहीं मालूम है कि इन दोनों में से विनर किसको बनाना चाहिए। अब जब तुमने फैसला नहीं किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुराद और इब्राहिम दोनों जीत गए। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। यो Aşk laftan anlamaz.